गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हमारे चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, जो कि है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेट्स गेट स्टार्ट। ये स्टोरी चालू होती है ह्यूमन इवोल्यूशन की अराउंड 7 करोड़ ईयर्स अगो। जब माना जाता है कि 7 करोड़ ईयर्स अगो जो एस्टेरॉयड के गिरने की वजह से अर्थ पे जो बचे कुछ लास्ट डायनासोर्स थे वो डिसअपियर हो गए, यानी ख़त्म हो गए। तभी क्या हुआ कि लीमर लाइक एनिमल्स, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन लीमर लाइक एनिमल से मंकी जैसे एनिमल जो है वो बनने शुरू हो गए। फिर स्टोरी में आगे चलते हैं। फिर क्या हुआ, 4000 ईयर्स अगो पहले इजिप्टोपिथिकस, ये कौन सा टर्म है ये हम देखेंगे। तो 4000 ईयर्स अगो पहले टेल ऑफ दिस मंकी लाइक एनिमल डिसअपियर। जो लीमर लाइक एनिमल से मंकी लाइक एनिमल बने थे, उन मंकी लाइक एनिमल्स की जो टेल है वो गायब होना शुरू हो गई। दे डेवलप ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन एंड हैंड्स। इनका डेवलपमेंट शुरू हो गया, ये और तरक्की दिखाने लगे, हिंदी में कहें तो, एंड एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन एंड हैंड्स। इनकी जो ब्रेन की कैपेसिटी है, ब्रेन का साइज़ है, वो बढ़ने लगा, जिसके वजह से ये और इंटेलिजेंट माने गए और इनके हैंड्स की एक्टिविटी भी जो है वो और डेवलप हो गई, यानी ये और एक्टिविटी करने लगे और इनको एप लाइक एनिमल्स बोला गया। एप लाइक एनिमल्स, जो मेजर डिफरेंस बिटवीन है मंकी और एप में वो है टेल का। मंकी में जैसे कि हम लोगों ने देखा टेल प्रेजेंट थी, बट एप लाइक एनिमल्स में टेल नहीं होती है, तो इनकी जो टेल थी वो भी डिसअपियर हो गई। ऐसे एनिमल को हमने नाम दिया इजिप्टोपिथिकस। टेक्स्ट बुक नोटबुक ले लीजिए और इसमें ये नाम नोट डाउन करते चलिए। ये इजिप्टोपिथिकस थे। स्टोरी में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे 2.5 करोड़ ईयर्स अगो, अराउंड 2.5 करोड़ ईयर्स अगो क्या हुआ। दे हैड टू यूज़ देयर हैंड्स फॉर अर्निंग एंड वर्क। थोड़ी और डेवलपमेंट हुई और अर्निंग करने के लिए, काम करने के लिए उन्होंने हैंड्स का और ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दिया। स्टार्टेड लिविंग इन ड्राई लैंड्स ड्यू टू एनवायरनमेंट। ये जो है वो अफ्रीका, जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एकदम सूखे लैंड पे रहने लगे जहाँ पर बड़ी बड़ी घास थी। लंबार बोन्स डेवलप स्टैंड इन एरेक्ट पोजिशन। और मंकी या फिर एप लाइक एनिमल जो झुक के चलते थे, ये जो लंबार बोन थी वो डेवलप हो गई। लंबार बोन, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमारे वर्टिबल कॉलम की जो नीचे वाली बोन होती है, लास्ट ख़त्म होते होते वो लंबार बोन होती है। तो लंबार बोन जो है वो डेवलप होने लगी एंड स्टैंड इन एरेक्ट पोजिशन। ये धीरे धीरे झुकने के बजाय सीधे खड़े होने लगे। हैंड बिकेम अवेलेबल फॉर यूज़ एंड दे आर नोन एज फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स। इनके जो हाथ हैं वो और डेवलपमेंट करने लगे और ज़्यादा यूज़फुल हो गए और इनको फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे बार बार हर स्लाइड में हैंड्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस बताया गया है, क्योंकि एनिमल और ह्यूमंस में यही डिफरेंस है कि वो झुक के चलते हैं, वो 4 पैर पे खड़े रहते हैं और हमारे पास 2 हाथ और 2 पैर है। तो जब हमारा इवोल्यूशन हो रहा था, तो जैसे जैसे हम झुकने से सीधा खड़े होने तक, तो हमारे हैंड्स में जो है वो मेजर डेवलपमेंट दिखाई दिया है। इसलिए हैंड्स हर एक एनिमल में जो है वो फीचर आउट किया गया है। आगे बढ़ते हुए 1 करोड़ ईयर्स अगो, 1 करोड़ ईयर अगो रामापिथिकस। नोट डाउन दिस अगेन। रामापिथिकस आए। व्हाट एग्जैक्टली इट इज़? एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका। हम लोग बोल सकते हैं कि ये ईस्ट अफ्रीका से बिलोंग करते थे। ये भी एक एप थे। एप यानी जिनके पास मंकी जैसे थे बट टेल नहीं थी, टेल वॉज एब्सेंट। दिस एप ग्रो इन साइज एंड बिकेम मोर इंटेलिजेंट। यही एप साइज़ में बड़ा हो गया और बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, यानी कि ब्रेन का साइज़ उसका बड़ा हुआ होगा, उसकी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा हुई होंगी, उसकी कैपेसिटी ब्रेन की बड़ी होगी। इसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नोट डाउन दिस अगेन। ऑस्ट्रेलोपिथेकस, जो कि कब हुआ, इसका डेवलपमेंट 40 लाख ईयर्स अगो। 1 करोड़ ईयर्स अगो
रामापिथिकस आए थे और उन्हीं से डेवलपमेंट हुआ ऑस्ट्रेलोपिथिकस का 40 लाख ईयर्स अगो। किसके वजह से? ब्रेन की कैपेसिटी बढ़ने की वजह से। मूविंग ऑन फर्दर, अबाउट 20 लाख ईयर्स अगो, अगर हम लोग 20 लाख ईयर्स अगो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं तो स्किल्ड ह्यूमन का फाइनली जो है वो डेवलपमेंट हो गया। स्किल्ड ह्यूमन यानी उनको पता चलने लगा कि हाँ, बीज जो है वो गिरता है, उसके वजह से जब बारिश होती है तो पेड़ उगते हैं। ये कॉन्सेप्ट समझ में आने लगा। स्टोन से उन लोगों ने आग जलाने सीखे, उन्होंने शिकार करना शुरू किया। तो ये सब स्किल्ड ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनको नाम दिया गया होमो हेबिलिस। आगे बढ़ते हुए 15 लाख ईयर्स अगो क्या हुआ? ह्यूमन वॉकिंग विथ एरेक्ट पोस्चर डेवलप। एकदम ह्यूमन जो है वो एकदम स्टाइल में सीधा खड़ा हो गया, दोनों पैरों पे अपने वो खड़ा होने लगा, वो झुक के नहीं चलता है। मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया, और इनका ओरिजिन बताया गया है चाइना और इंडोनेशिया में हुआ होगा। इनका नाम दिया गया होमो इरेक्टिस। आगे बढ़ते हुए फिर और आगे जाते हुए ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ बनने लगी, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो गया, आर्ट आने लगी, राइटिंग्स आने लगी, केव पेंटिंग्स, कल्चरल डेवलपमेंट होने लगे, इंडस्ट्रीज़ बन गई। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा इवॉल्व फिर हमने कर लिया। एंड इट्स नॉट द एंड, साइंस इज स्टिल प्रोग्रेसिंग, इवॉल्विंग एंड स्टिल देयर इज़ अ लॉट टू एक्सप्लोर। और यहाँ पर हमारा इवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ है, वी आर स्टिल इवॉल्विंग। साइंस जो है वो स्टिल प्रोग्रेस कर रहा है और बहुत ज़्यादा ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि इन फ्यूचर हम लोग और ज़्यादा इवोल्यूशन और डेवलपमेंट देख सकें। नेक्स्ट, ये जो है वो टेक्सचुअल फोटोग्राफ मैंने लगाई है, ये भी हम लोग देख लेते हैं, जर्नी ऑफ ह्यूमन। सो स्टार्टिंग हुई 7 करोड़ ईयर्स अगो, जब एंशिएंट एनिमल लाइक लीमर्स, जैसे कि हमने पढ़ा लीमर से मंकी लाइक एनिमल्स डेवलप हो गए। फिर इजिप्टोपिथिकस 4 लाख ईयर्स अगो, देन ड्रायोपिथिकस जो अफ्रीका में पाए गए थे, ड्राई लैंड्स पे रहते थे। देन रामापिथिकस 1 लाख ईयर्स अगो, ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो थे 4 लाख ईयर्स अगो पहले आए थे। स्किल्ड ह्यूमन जो कि बीज और पेड़ कैसे उगता है वो जानने लगा था, एंड स्टोन से वो आग जलाना सीख गया था, शिकार करने लगा था, दैट इज स्किल्ड ह्यूमन। फिर मैन विद इरेक्ट पोस्चर, धीरे धीरे वो एकदम सीधा खड़ा होने लगा लंबार बोन के डेवलपमेंट के वजह से। नियंदरथल मैन आए थे और फिर क्रो-मैग्नन मैन लास्ट थे, और हम जो हैं वो होमो सेपियंस हैं और अभी भी हमारा इवोल्यूशन जो है वो हो रहा है। मूविंग ऑन फर्दर, ये जो है मैंने ये एक पूरा टाइमलाइन बना के पीडीएफ फॉर्म में दिया है आपको। डू टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एल्स राइट डाउन दिस इन योर नोटबुक। एग्ज़ाम का टाइम पे ये याद करके जाना, इट्स इनफ। ये पढ़ लिया तो सब हो गया, इससे क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आपको ये चार्ट अगर याद रह गया तो कोई भी क्वेश्चन ह्यूमन इवोल्यूशन के एस्पेक्ट से आप सॉल्व कर सकते हैं। सो एक बार इसको भी देख लेंगे। स्टार्टिंग में स्पीशीज़ का नाम दिया गया हुआ है फर्स्ट टेबल पे, फर्स्ट कॉलम में सॉरी, और सेकंड में उनकी टाइमलाइन दी गई है और थर्ड कॉलम में उनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स दिए गए हैं। फिर आगे वाला दिया गया है, देखिए यहाँ पे एग्रीकल्चर 10,000 ईयर्स अगो पहले आया, फिर आर्ट ऑफ राइटिंग भी जनरेट हुई, मॉडर्न साइंसेस ने इवॉल्व करना चालू किया और फाइनली इंडस्ट्रीज़ भी आ गई। ये जो है वो मैंने एक निमोनिक रखा हुआ है। निमोनिक्स इन अ सेंस आपको याद रहे, कभी कभी टर्म्स इतने डिफ़िकल्ट होते हैं कि हम लोग भूल जाते हैं कैसे याद, और बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कैसे याद करें। सो यहाँ पर जो हाईलाइटेड है यानी कैपिटल में लिखा गया है वो सारे हमारे स्पीशीज़ के नाम हैं। सो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 साल पहले इजिप्ट से डॉक्टर रमा ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, न्यूयॉर्क और चाइना गए थे। तो यहाँ पर रिज्यूम कर लीजिए कि एक डॉक्टर रमा है जो इजिप्ट में रहती हैं और उन्हें घूमने का बहुत शौक़ था, तो वो 2 साल पहले इजिप्ट से अपनी ट्रैवलिंग जर्नी स्टार्ट की थी उन्होंने। सो 2 साल पहले 2 से डायनासोर्स, फिर साल पहले इजिप्टोपिथिकस से डॉक्टर
डॉक्टर्स के DR से ड्रायोपिथिकस, रमा से रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हांगकांग से आप याद रख सकते हैं होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस। फिर न्यूयॉर्क निएंडरथल मैन, चाइना गए थे क्रो मैग्नन। सो यहाँ पे स्टार्टिंग के लेटर्स को आप याद रखना है, जैसे 2 के D से डायनासोर, इजिप्ट से आप पूरा इजिप्टोपिथिकस याद रख सकते हैं, डॉक्टर से ड्रायोपिथिकस, रामा से पूरा रामापिथिकस, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलोपिथिकस, हांगकांग के HO से होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस, न्यूयॉर्क के NE से निएंडरथल मैन, चाइना से C से क्रो मैग्नन। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। आपको पूरी प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको पूरा चैप्टर मिल जाएगा। सो एक बार चेक कर लीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।